विगत दिवस भोपाल रेंज के थाना ईटखेड़ी के थाना प्रभारी करण सिंह वर्मा द्वारा अपनी उपज बेचने जा रहे स्थानीय किसान श्याम सिंह मीणा के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। कारण यह है कि थाना प्रभारी के पक्ष में अनेक राजनेता उनके बचाव में उतर आए हैं और तरह तरह का दबाव बनाकर किसान श्याम सिंह मीणा से थाना प्रभारी से समझौता कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं किसान श्याम सिंह मीणा का कहना है कि सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करने वाला थाना प्रभारी के विरुद्ध यदि शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हूं। मीणा का कहना है कि जिस प्रकार थाना प्रभारी ने मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया है, यदि थाना प्रभारी उसी प्रकार सार्वजनिक रूप से मेरे एवं मेरे परिवारजनों से माफी मांगते हैं तब मैं मामले का पटाक्षेप करने का विचार कर सकता हूं। पंच सरपंच समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ R.S. सिंह खालसा से बात करते हुए किसान श्याम सिंह मीणा का स्पष्ट कहा है कि थाना प्रभारी द्वारा मेरे साथ किया गया यह दुर्व्यवहार पूरे किसान समाज के लिए एक कलंक है और इस प्रकार के पुलिस प्रशासन को बदनाम करने वाले निष्ठुर अधिकारियों के साथ प्रदेश शासन को तुरंत सख्त कदम उठाते हुए दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। वहीं प्रदेश में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ के प्रांतीय संयोजक राहुल धूत के इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए घटना को किसान समाज के ऊपर एक कलंक बताया है। उन्होंने शासन से मांग की है, यदि धुआं उठा तो आग भी अवश्य लगेगी, होगी शासन त्वरित कदम उठाते हुए उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय किसान संघ को अपने स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि धुआं उठा तो आग भी अवश्य लगी होगी। शासन त्वरित कदम उठाते हुए उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय किसान संघ को अपने स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो उनका रोष खत्म हो जाएगा या वो भी सहमत होंगे आपके इस निर्णय से? नहीं सर, वो तो और दुखी हो जाएंगे इस बात से। दुखी इसलिए हो जाएंगे कि मान लो अब मैंने अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उन लोगों में जो रोष है वो तो और भी ये कहेंगे ये क्या करा आपने, वो और इस बात से दुखी रहेंगे क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती नहीं करी, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बेइज्जती करी है। किसान एक भगवान का स्वरूप होता है, उसने इंसान की बेइज्जती नहीं भगवान की बेइज्जती करी है। उसको इस बात का दंड मिलना चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए और इस इलाके से उसका तबादला मतलब हट ही जाना चाहिए उसे। भारतीय किसान संघ आपके साथ खड़ा है और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष राहुल दूत जी, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, बराबर एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से निरंतर इस संबंध में बात कर रहे हैं। तो अगर वो आंदोलन छेड़ने की या कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद कोई धरना वरना आपकी उसमें देना चाहें इस कार्रवाई को पुख्ता करने के लिए, तो उसमें आप पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल, मेरा पूरा सहयोग है। मुझे जब भी अगर वो आधी रात के बुलाएंगे तो मैं आधी रात के खड़ा हूँ। मैं सब किसान भाइयों के साथ में हूँ। दूसरा, मैं भी एक भारतीय किसान संघ का सदस्य हूँ और मैं अपने सभी किसान भाइयों के लिए इंसाफ के लिए, मेरे खुद के इंसाफ के लिए भी आधी रात के भी उनके साथ देने के लिए तैयार। मेरा साथ दे और जितने राजनीतिक दल के लोग, मतलब मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन जो आपके इलाके के अंदर या जो प्रदेश के लेवल के जो लोग हैं जी, वो दबाव जो बना रहे हैं, तो उनके आप एक दो के नाम बताना चाहेंगे या नहीं? सर, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा साहब मैं, क्योंकि लेकिन मेरे पास डेली फ़ोन आ रहा है, रोज़ के फ़ोन आ रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत प्रताड़ित करा जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि आप उनसे कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा मेरे पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को के साथ में ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया उन लोगों को क्या होगा, जो मैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है उन लोगों को और ज़्यादा बहुत दुख होगा कि मैंने ये क्या करा, मतलब मैंने मार भी खा ली और उनसे कंप्रोमाइज़ भी कर लिया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँ। मैं ये चाहूँगा कि वो सस्पेंड हो जाए, इस क्षेत्र से ही चला जाए। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपका नाम बताइए। मेरा नाम जसमल सिंह मीणा है। जी जी जी, मैं इनका बड़ा भाई हूँ जी। वो जिस दिन ये हादसा हुआ जी, उसी दिन रात को जी, ये आके यहाँ आधी घंटा तक रोया जी, कि ना भैया मैं आत्महत्या कर लूँगा,
जी। मेरे साथ इतना गलत अभद्र व्यवहार करा इस अधिकारी ने। जी। मैं बता भी रहा हूँ कि मेरे पास सर पंजीयन है, जी आप मेरे लड़के को इस बेरहमी से मत मारिए। जी। पर उस अधिकारी ने एक बात सुनने तक के लिए मतलब समय नहीं दिया, और बेरहमी से मारने के बाद में इन दोनों बाप बेटों को बंद कर दिया। जी बंद करने के बाद में जब इनने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करा, जी तो वो कहने लगा कि मैं तेरे ऊपर धारा लगा दूंगा दोनों बाप बेटे के ऊपर, साले 15 दिन तक जमानत नहीं होगी तुम्हारी। किसने कहा? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी करण सिंह वर्मा ने अच्छा बताया मुझे भैया ने आके घर पे। जी वो कहने लगा मैं आत्महत्या करूंगा भैया। जी। फिर अच्छा, मैंने- उन्होंने धमकी भी दी उसके बाद? हाँ धमकी मारने देना, पीटने के बाद थाने जब में घर पे आए तो उन्होंने फिर उनको धमकी दी? वहीं पे थाने में बिठा लिया इन्हें, अच्छा। और धमकी दी कि तुम सीएम हेल्पलाइन पे इन्होंने कॉल करी, तो कहना अगर तुम समझौता नहीं करोगे कंप्रोमाइज तो मैं तुम्हारे खिलाफ 151 और पता नहीं कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत केस बनाकर तुम्हें बंद कर दूंगा। तो इनने डर के मारे फिर समझौता कर लिया उस टाइम। तो आपके- कहीं की ट्राली खड़ी थी 2 दिन आपके से। पूरे परिवार में और समाज में ये जो इस तरह का मैसेज गया है उसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? सर मैं तो ये चाहूँगा कि किसान एक मेहनती और एक परिश्रमी व्यक्ति होता है, जी वो बहुत ईमानदार आदमी होता है, जी और किसान कभी किसी व्यक्ति विशेष से बदतमीजी से बात नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हो अच्छे तरीके जी। से। और ना हमें किसी पार्टी से कोई बुराई है, ना किसी नेता से कोई बुराई है, लेकिन हमारे साथ, मेरे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है, जी। जिस अधिकारी ने अन्याय करा तब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, जी तब तक मेरे अंदर भी और उसके अंदर भी और सारे किसान भाइयों के अंदर जी। इस बात का मलाल रहेगा, इस बात का दुख रहेगा। अगर उस अधिकारी को उसकी कर्म की सजा मिलती है तो हमें ये आत्मा में खुशी मिलेगी कि भाई अगर एक आदमी ने गलत करा तो उसका उसे दंड मिले। दंड मिलेगा। आपका क्या कहना है इस विषय में? सर इनका जो जिस प्रकार से ये जो इनने बताया कि इनके पास में पंजीयन है, इनके साइलों में ट्राली खड़ी हुई है, तो उनने पंजीयन नहीं देखा और इनके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया, तो ये तो उनने एक प्रशासन का, गवर्नमेंट के पंजीयन की भी अवहेलना की है। तो उनको इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए। जब सामने वाला वो बता रहा है कि हमारे पास पंजीयन है, ट्राली साइलों में खड़ी हुई है, तो उसको सुनना तो चाहिए ना व्यक्ति को। उसके बाद में अगर ये गलत होते तो पनिशमेंट देते, लेकिन बिना सुने और उनने जो व्यवहार किया वो गलत किया। आप भी यही चाहते हैं ना कि ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों नहीं, भ्रष्ट ऐसे अधिकारियों अधिकारी को उनके- वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, उसको निलंबित करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल निलंबित होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से किसानों के साथ में जो अभद्रता हो रही है ये बहुत गलत बात है। ये सार्वजनिक रूप से किसानों का अपमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सहयोग के लिए। जी जी ये उनके छोटे बेटे जिनको मार- बेटा, आपका क्या कहना है? बेटा, आपकी अभी तबीयत कैसी है? उस दिन से तबीयत सही का है उसकी, अभी आपको जो मारपीट, आपने दवाई ववाई कुछ वगैरह लिए है इसी आपको? दिन से मेडिसिन ले रहा सर। नहीं, ये तो निशान आपने पहले भी दिखा दिए थे हमें, लगे हुए हैं आपको, लेकिन मेडिसिन वगैरह आपने लिए? अभी आपकी तबीयत भी खराब हो रही थी, सुना था। हाँ सर, वो मेडिसिन लेके चल रहा है। इलाज चल रहा है अभी आपका? जी अच्छा, तो अभी आप अपनी फसल वसल के बेचने के लिए जो वेयर हाउस जा रहे थे, वो फसल आपकी बिकी नहीं बिकी? बिक गई है सर, अभी तो फिलहाल में तुल चुकी है। जी। पर जो हमारे साथ जो अन्याय जो हुआ है सर, पर उसका गम तो कभी भविष्य में नहीं जाएगा। जी जी। तो सर जो तो ये हैं श्याम सिंह मीणा जी के परिवार के लोग और उनके गांव के निवासी, जो जिसका एक ही कहना है, वो पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का ये कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, और इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अत्याचारी और जुल्म करने वाले अधिकारी को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें निष्कासित करना चाहिए। ऐसी किसानों की और इनके परिवार की मांग है भारत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से।